हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हमारा पार्ट 2 है। मतलब पार्ट चैप्टर नंबर 2 है और कावेरी बुक का इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट है, द पोट मेकर। तो आइए देखते हैं कि यह पोट मेकर कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, आपको दिख रही है। ये सब हाथ से पोटर क्या करना है, पोट बना रहा है, ठीक है। ये कारपेंटर है ये, और ये क्या कर रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं ना, बास्केट बना रहे हैं, और ये थ्रेड्स बना रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब अपना अलग अलग कुछ जो भी इनका काम होता है वो कर रहे हैं ना। और लिखा है वर्क इन पेयर, ये पेयर में वर्क करते हैं। आपको क्या करना है, डिस्कस करना है द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ आपको ये जो डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज़ कॉमन अमोंग दिस पिक्चर, कि इन पिक्चर्स में कॉमन क्या है, ठीक है। पहला है, आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ भी करें और टीचर के साथ भी करें। मैं समझा रही हूँ कि सबसे पहले बता रखा है कि ये जो है इसमें डिस्कस करना है कि क्वेश्चन आंसर अपने क्लासमेट और टीचर के साथ। इसमें ये जो 4 पिक्चर्स हैं इनमें कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ कॉमन है क्या इसमें। वी रिफर्स टू स्किल सच एज बेस एस वी ए वी डैश डैश ए डैश डैश ओ डैश एन एफ। इसमें हाँ, इसमें क्या है कि इसमें ये स्किल है, ठीक है। इसमें हमें डैश डैश करके हमें चीज़ें दे दी हैं। अब आपको बताना है कि आप थोड़ा सोच के बताओ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, लेकिन क्या करना है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट्स में। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कुछ डिफरेंस, बताने ज़्यादा मत बताना, 2 या 3 बता देना। डिफरेंस क्या क्या बताना है कि हाथ से बनने में और मशीन से बनने में क्या चीज़ है। आपको मैं एक ही बता दी कि हाथ से जो चीज़ें बनती हैं वो और मतलब उसमें हार्ड वर्किंग भी होती है, उनकी मेहनत भी होती है, और मशीन से तो ईजिली जो भी जैसा आप चाहते हैं वैसा बन सकता है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि हैंड जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, हार्ड, मतलब इसमें हमें क्या करना होता है, कठिन वर्क, मतलब कठिन काम करना पड़ता है, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन मशीन में तो ईजिली सारा काम हो जाता है। जो आप बोलोगे, मतलब जैसा आप उस मशीन को इंट्रोडक्शन, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन दोगे, मतलब आप उसमें जो भी एबिलिटी जो भी उसमें लगाओगे, वैसे ही जो भी आप उसमें पिन करोगे, जैसे वो काम करती है वो वैसे ही आपका काम कर देगी ईजिली, है ना। और उसमें तो आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी, बस कुछ बटन्स दबाने और हो गया आपका काम। अब है रीडिंग फॉर मीनिंग। चलो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी, क्या है ये। एवर सिंस सेंथेला बिकेम ओल्ड इनफ टू एंड कंपनी, ठीक है, ओ कंपनी हर मदर टू हिज फील्ड एंड फॉरेस्ट, कि एवर सिंस के समय पे सेंथेला बिकेम एंड इनफ एंड ओ कंपनी एक्सोस कंपनी हर मदर टू फील्ड एंड फॉरेस्ट, की वो अपनी एक सेंथेला थी जो कि बड़ी हुई, ठीक है, जो थोड़ी इनफ ओल्ड इनफ थोड़ी कम वो थी, ओल्ड मतलब ज़्यादा भी नहीं थी। वो क्या करती थी, उसकी जो मदर थी वो करती थी फील्ड और फॉरेस्ट में। शी बिगेन टू ड्रीम टू बिकेम अ पोट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। वो भी इसका एक सपना था कि वो भी क्या करे, वो भी अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह पोट मेकर बने, मतलब पोट बनाना सीखे। हाउएवर, कैसे, अर्नीला ये एक नाम है, हर मदर, अर्नीला हर मदर wanted to her to become a weaver। तो वो चाहती थी, क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो वीवर बने, ठीक है। one day when she managed to stay at home while her parents went to the field, एक दिन जब वो मैनेज कर रही थी अपने घर पे, जब उसके पेरेंट्स गए थे फील्ड पे, सेंथिला अप्रोच्ड एक्सपेक्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल्स, कि वो क्या कर रही थी, वो सेंथिला अप्रोच मतलब उसको, जो जैसे कि हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो चीज़ करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, लेकिन उनके पास आएगा ही कहाँ से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
जिन्हें चीज़ उन्हें करना है और वो उसी चीज़ में इतनी मेहनत करते हैं, वो आगे जाके सीखते ही हैं। उसने वो चीज़ अप्रोच कर ली, मतलब वो चीज़ अपने साथ ले ली, मतलब उसने सीख लिया, वो स्किल्स जो उसके पास थे उसने क्या करा, सीखा, उसको लर्न करा, ठीक है, अप्रोच करा। एक्सपेक्ट पोर्टर्स टू लर्न द स्किल, किसकी, जो पोर्टर्स की जो स्किल थी वो सीखी। दे वेयर एट अ फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल, ये उसका पहली बार था क्योंकि वो उसकी मम्मी चाहती थी वो वीवर बने, लेकिन वो भी चाहती थी कि मैं भी अपनी मम्मी की तरह और अपनी दादी माँ की तरह पोर्ट मेकर ही करूँ, मतलब मुझे भी पोर्ट मेकर ही बनना था। इन दिस टेंस एज दे थॉट, उसने सोचा दैट शी वुड सून द वो आउट ग्रो का मतलब टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एंड वन ग्रोस ओल्डर, कि उसमें हमारे इंटरेस्ट मतलब लूज हो जाता है, कम हो जाता है, और कुछ और समटाइम्स कभी उसी बार सी में थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि आपको होता है कि नहीं छोड़ो, और कुछ समय बाद हाँ मुझे तो ये इसी में करना है, मैं तो यही करूँगी, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं करा, पहले मेरा मन नहीं था लेकिन अब मैं यही करूँ, इस टाइप से। हर चाइल्डिश पैशन इज़ फॉर द क्राफ्ट, की उसे मतलब क्राफ्ट करना अच्छा लगता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं तो पोर्ट्री ही करूँगी। Santilla did not disclose her frictions with pot making at home, as she had overheard a conversations between her parents one night. अब उन्होंने अब उस लड़की ने सेंटिला ने कन्वर्सेशंस करा, मतलब अपने पेरेंट्स से बातचीत करी इस बारे में। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास, कि उसने क्या करा कि उसकी मम्मी ने, हर मदर ने कंप्लेनिंग करी, मतलब थोड़ा कंप्लेन करा किसके बारे में, इंडिफरेंस का मतलब जो कि ग्रीन में लिखा है वो यहाँ पे देखो, जो कि इसकी साइड में यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं। इंडिफरेंस है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें हमारे क्या होता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। टू वीविंग, अब बोल रही थी सेंटिला, बोल रही थी सी मम्मी बोल रही थी पहले तो तुम्हें वीविंग में बहुत ज़्यादा वो लगता था ना, तो अब तुम्हें पोट्री में कहाँ से आ गया इंटरेस्ट। सी सेड, उसने बोला आई शैल नॉट टीच हर टू पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो एन्जॉय, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ प्रिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। उसने बोला कि मैं टीच मतलब मैं किसी से सीखूंगी नहीं, ये सब सीखना मैं खुद ही सीखूंगी, ये मुझे कोई मस्ती नहीं है, ये क्या है मेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, एक छोटी सी प्रिटेंस मतलब एक मैं कोई छोटी सी इनकम, मैं छोटी सी पैसे कमा सकती हूँ इस चीज़ से, ठीक है। मैं फॉर माई ट्रबल्स, मैं किसी पर ट्रबल्स मतलब मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, कम से कम मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, मतलब थोड़े बहुत तो पैसे कमाऊँगी, आपके साथ आपकी मदद करूँगी, ठीक है। उसने ये बोला द रिवर बैंक वेयर आर ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इट्स फाउंड, कि हमारे जो रिवर बैंक के माने नदी के किनारे ग्रे स्लेटी कलर की और लाल कलर की जो क्ले मिट्टी होती है वो रिक्वायर्ड होती है पोर्ट्स इन फाउंड, यहाँ पे जिसमें पोर्ट्स बनते हैं, जिससे पोर्ट्स बनते हैं। इस 16 किलोमीटर्स फॉर हेयर, कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेड ड्रॉप ऑफ रिवर बैंक, ठीक है, कि बोल रहे थे एंड माई बैक आर्चिज आर कैरिंग अ हैवी लोड अप हिल्स द वे ऑफ द विलेज, कि अब वो बोल रहे हैं कि अब तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे चढ़ना भी पड़ता है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा अप हिल है, रिवर बैंक है ना, जैसे कि मानो के बीच में पहाड़ होता होगा तो उन्हें जाना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ लेके, वो बोल रही है आपकी मदद ही तो होगी, इतना ज़्यादा हैवी लोड आप ले कैसे होगी, मैं तो ले सकती हूँ, मतलब वो बच्चे तो ले ही लेते हैं। पाउंडिंग रिपीटेड ब्रीदिंग, मतलब उसने अपनी जो सांस थी वो रिपीटेड करती रही, मतलब थोड़ी रिपीटेड मतलब दोबारा जैसे सांस ली दोबारा ब्रीथिंग ली। द स्टब बोन क्ले, द स्टब बोन जो क्ले होती है, नाम होंगे क्ले के, इनसाइड बैम्बू सिलेंडर का जो बैम्बू सिलेंडर था उसके अंदर होती थी, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती थी। इट इज़ ऑल्सो टेडियस, वो मतलब टीनिंग होती थी,
ट्रेनिंग होती थी सो मैनी टाइम्स, बहुत समय बाद। आप बोल रहे होगे क्या कर रहे हैं, है ना। पेदर अच्छे से नहीं चल रही। कहाँ गए हम? हाँ, सो मैनी टाइम्स आई वर ड्रॉप्ड द माउल्ड। मैंने एक माउल्ड मतलब जैसी शेप, कोई शेप होती है जैसे हम माउल्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कैंडल बनाने वाले जो माउल्ड्स होते हैं ना, जिसमें हम कोई लिक्विड डालते हैं वो जम के उसी शेप में होता है, उसे हम माउल्ड्स बोलते हैं। उसी शेप में आ जाए उसे हम माउल्ड्स बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊँ माउल्ड्स कैसे होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये एक मोल्ड था, जैसा आप वाइट कलर का देख रहे हैं ये मोल्ड है, ठीक है। और ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये इससे बना हुआ है। जैसे कि इसमें कोई लिक्विड डाल दिए तो इसे मोल्ड्स बोलते हैं। जैसे आपने बच्चों के घर पे भी होगा या फिर आपने देखा भी नहीं होगा, अगर नहीं देखा तो ये देख लो। आप और टाइप्स के भी मोल्ड्स देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक ये है ना, इसमें सब टाइप, एक ये टाइप है ना, इसमें सब दिखाते हैं। फ्लावर मोल्ड अब ये दिख रहे हैं, ठीक है, सब दिखता है इसमें, ठीक है। आप एक बार सर्च तो करिए, लेकिन आपको करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आगे बता रखा है कि ये अब एग्जीक्यूशंस कहाँ पे करते हैं, ये अपने माउथ ब्रिंग लेबर, जो कि इनके लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी इनके जो हमारे लेबर्स होते हैं और जो हमें रिवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ पैसे भी मिलते हैं। लेकिन सेंथिला लर्न करी थी वीविंग, मतलब वीविंग पहले लर्न करना चाहती थी, ठीक है। उसने कुछ पैसे भी लिए, ब्रिटिश भी लिया और कुछ अपनी फैमिली के लिए क्लोथ्स भी लिए, वो कपड़े भी लिए, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जो मैंने आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया होगा वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।